खाना हम सबकी ज़रूरत है और शायद हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही इसे स्टोर कर लेते हैं और स्टोर भी इस तरह से करते हैं कि वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो सबसे पहले खाना इतना ही लेना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत है, जितना हम उसे कंज्यूम कर सकें, और स्टोर इस तरह से करना चाहिए कि वो ख़राब ना हो या ज़ाया ना हो। मैं सब्ज़ियाँ और फल सिर्फ ओकेजनली ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि त्यौहार आने से पहले हर आम और सस्ती से सस्ती चीज़ इतनी महंगी हो चुकी होती है कि वो जो एक त्यौहार की खुशी और रौनक होती है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी सब्जियों और फलों को 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पालक को स्टोर करने के लिए मैंने पालक को बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लिया और एयर ड्राई कर लिया। आधी पालक मैंने बारीक काट ली थी और आधी पालक के मैंने डंठल तोड़ के साबुत रख लिए थे, क्योंकि हमारे घर में साबुत पत्तों के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। पालक एक बहुत ही नाजुक सी सब्जी है, अगर इसको हम ठंडी जगह पर ना रखें तो ये थोड़ी देर में ही मुरझा जाती है। तो पालक को स्टोर करने के लिए मैंने एक अखबार ले लिया, इसमें पालक को रैप करके मैं किसी भी प्लास्टिक बैग या बॉक्स में रख दूंगी और इसको हमेशा फ्रिज में रखें। पालक को कभी भी डायरेक्ट प्लास्टिक बैग में ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पालक ज़्यादा अरसे तक महफूज रहे तो इसके लिए पहले अखबार में लपेटें और फिर इसको प्लास्टिक बैग में रख के फ्रिज में रखें। इस तरह से आपकी पालक 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। धनिया बहुत नाजुक सब्जी है क्योंकि ये पत्ते होते हैं, इसकी खुशबू खाने के मज़े को डबल कर देती है। धनिये के बगैर कोई भी खाना अधूरा है, तो धनिये का फ्रिज में होना लाजमी है। धनिये को स्टोर करने के 2 तरीके हैं। पहला वो ही कि अखबार में रैप करके इसको प्लास्टिक के बैग में या फिर बॉक्स में फ्रिज में रख दें, और दूसरा तरीका ये है कि इसको बारीक काट के धो लें और आइस क्यूब में डालकर फ्रीज कर दें। यहाँ से आपका धनिया फ्रेश रहेगा और आपको जब भी ज़रूरत होगी 1 क्यूब निकाल कर आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। आइस क्यूब बन जाने पर इसे किसी भी एयर टाइट जार में या फिर प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर दें। पुदीने को स्टोर करने के लिए मैंने पुदीने को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और एक लॉन या मलमल का कपड़ा लेकर उसको गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया। अब पुदीने को इस कपड़े में लपेटकर बॉक्स में डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से पुदीने को आप काफी टाइम तक स्टोर कर सकेंगे और इसकी फ्रेशनेस बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। पुदीने को आप धोकर सुखाकर भी स्टोर कर सकते हैं। हरी मिर्च को स्टोर करने का तरीका यह है कि इसको धोकर डंठल तोड़ लें और इसको भी किसी अखबार में लपेटकर बॉक्स में डालकर फ्रिज में स्टोर करें और जब चाहे इस्तेमाल करें। मटर को स्टोर करना काफ़ी आसान है, लेकिन मटर छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इतने सारे मटर छीलने के बाद थोड़े से दाने निकलते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से मटर छीलें जिस तरह से मैं छील रही हूँ, तो आप बहुत सारे मटर थोड़ी ही देर में छील लेंगे। तो मटर को स्टोर करने के लिए मैंने इनको धो लिया और प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर कर दिए। लोबिया हो या गवार की फली, इस तरह की जितनी भी फलियां हैं, इनको स्टोर करने के लिए पहले धो लें और इसकी नोकें काटकर प्लास्टिक बैग में रखकर आप काफ़ी टाइम तक के लिए इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लहसुन, जिसकी दुनिया में तकरीबन 300 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन जब इसका पेस्ट बनाकर हम इसे स्टोर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आगे देखते हैं इसे किस तरह से स्टोर करना चाहिए। लहसुन को साबुत छीलकर किसी भी जार में एक टिश्यू पेपर रखकर उसमें लहसुन डालकर आप इसको फ्रिज में इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा, लहसुन अदरक का जब आप पेस्ट बनाते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए आप 1/2 टीस्पून इसके अंदर टाटरी ऐड कर दें और आइस क्यूब बनाकर इसको हमेशा डीप फ्रीजर में रखें। यहाँ से आप लहसुन के पेस्ट को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। टमाटरों को स्टोर करने के लिए पहले टमाटर के ऊपर इस तरह से कट लगाकर इसको बॉईल कर लेंगे। इससे ये होगा कि इसका छिलका बआसानी उतर जाएगा। थोड़े से बॉईल हो जाए तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से पहले मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून टाटरी डाली थी और आइस क्यूब ट्रे में डालकर इसको फ्रीज कर देंगे। मेरा पर्सनली जो तरीका है टमाटरों को स्टोर करने का, वो ये है कि मैं डायरेक्ट टमाटरों को फ्रीजर में फ्रीज कर देती हूँ इस तरह से, और जब भी मुझे टमाटरों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं टमाटर निकाल के इसका छिलका भी बआसानी से उतर जाता है, इसको डोरी डंडे में पीस के और सालन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। सब्जियों और फलों के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कीमा वॉश करने की टिप भी शेयर करूँ। अक्सर लोग कीमे को इस तरह से वॉश करते हैं कि काफ़ी सारा तो वो पानी में बह जाता है या तो फिर उस कीमे का ब्लड सही से निकल नहीं पाता। तो कीमे को वॉश करने के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया। अगर आपके पास मलमल या नेट या फिर लॉन का कोई भी हल्का कपड़ा हो, आप वो ले सकते हैं। कपड़े को एक बर्तन में बिछाकर मैंने इसके अंदर कीमा डालकर पानी डाल दिया, फिर इसको 1-2 मिनट के लिए पानी में इसी तरह से छोड़ दें और कपड़े को उठाकर अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसका सारा ब्लड वाला पानी निकाल दें। इसी तरह से मैंने 2-3 दफ़ा इसको वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शीशे की तरह कीमा साफ हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे से हिस्से बनाकर इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी। तो है ना ज़बरदस्त कीमा वॉश करने की टिप। फूल गोभी हो या बंद गोभी,
इसको स्टोर करने के लिए कभी भी इसको डायरेक्ट फ्रिज में ना रखें, बल्कि इसको एक प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकेंगे। बंद गोभी और शिमला मिर्च को स्टोर करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे बारीक बारीक काट लें और इसे प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें और जब चाहे अपने चाइनीज़ खानों में या जिस तरह भी इसको इस्तेमाल करें। प्याज और आलू स्टोर करने के लिए कभी भी इन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एथिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। प्याज को स्टोर करने का तरीका ये है कि प्याज को आप हमेशा डार्क जगह पे रखें, किसी भी कैबिनेट में जहाँ पर अंधेरा हो। आलूओं को स्टोर करने के लिए हमेशा ऐसे बर्तन या बास्केट में रखें जिसमें सुराख हो, और अगर आप इसके अंदर एक सेब यानी एक एप्पल रख देंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, और इसको भी हम अंधेरे में रखेंगे तो ये हमारे आलू काफ़ी टाइम तक इसी तरह से रहेंगे। खीरे को स्टोर करने के लिए अगर आप इसको एक प्लास्टिक बैग में रैप करके रखेंगे फ्रिज के अंदर तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अमरूदों को स्टोर करने के लिए अमरूद को अलग अलग अखबार में रैप कर लें और एक प्लास्टिक बैग में डालकर इसको भी फ्रिज के बाहर रखेंगे तो आपके अमरूद भी ख़राब नहीं होंगे। सेब हो या माल्टे हो या सरदा हो या कोई भी फ्रूट हो, इनको स्टोर करने का तरीका ये है, हर रोज़ इनकी डायरेक्शन को चेंज करें, यानी इन्हें अपसाइड डाउन कर दें, ऊपर कर दें, नीचे कर दें। इस तरह से उलट पुलट करने से ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इन्हें भी फ्रिज में नहीं, अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ज़्यादा ताज़े रहेंगे। चीकू एक ऐसा फ्रूट है जिसे आर्टिफिशियली राइप्ड किया जाता है। अगर तो चीकू सख्त और कच्चे हैं तो इन्हें रूम टेम्परेचर पर रखें, थोड़े दिन में ये पक जाएंगे। और पके हुए चीकू को स्टोर करने का तरीका ये है कि इसे कभी भी एक के ऊपर एक करके ना रखें, बल्कि किसी भी बास्केट में फैलाकर रखें और इन्हें भी अपसाइड डाउन करते रहें। चीकू को आप कम से कम 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, फ्रेश रहेंगे। तो ये थे कुछ फूड सेविंग हैक्स कि किस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।